नमस्कार, जय श्री राम भाई साहब सबको। स्वागत है अपने इस परिवार में आप सभी का। लाइव क्लास चालू कर दो भाई, लाइव लाइव चला दो, कम से कम 1 घंटे की चला दो। तो यहाँ पर आज बहुत ही बेसिक से ये इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यूट्यूब वाले सभी बच्चे खासकर ध्यान दें, जो बच्चे घर पे हैं और इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ज्वाइन करें राम एकेडमी एटा और अपने घर बैठे सीखो इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही मस्त क्लास होने वाली है, बहुत ही आनंद आने वाला है इस क्लास में, बहुत ही सुपर फास्ट क्लास रहेगी आपकी। शेयर कर दो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों में, ताकि हर भारत के कोने कोने में इस क्लास का रोमांस और रोमांचक मूड दोनों तरीके से देख सके। ठीक है, बाकी आप लोग बहुत मेहनत करते हो, आपकी मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके लिए मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं मेहनत नहीं करता। मेरी और आपकी मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लेके आएगी। मुझे उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि वो दिन कब आने वाला है जो आपकी और मेरी मेहनत का समाधान करेगी। वो दिन पता नहीं कब आएगा, कब वो दिन आपके जीवन में खुशियां लेके आएगा। हैं? गाना आपने सुना है, आने के जिसके आए बाहर, जाने के उसके जाए बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखना ये है कि एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट रखा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है बेटा? स्टेटमेंट हमारा है, जैसे हमने एक इंग्लिश का एक बेसिक स्टेटमेंट लिया है, वो स्टेटमेंट है हमारा कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा एक स्टेटमेंट है। सब जानते हैं कि जो स्टेटमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका स्टेटमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है। बाकी जो स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं वो नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट जानना है। यदि आपसे सब्जेक्ट आता है, यदि आप सब्जेक्ट जानते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है, तो आप फिर भी इंग्लिश बहुत ही इजी तरीके से स्पीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट जानना है कि सब्जेक्ट क्या होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट दो तरह का होता है। सब्जेक्ट एक तो आपका होता है सिंगुलर। कैसा होता है? सिंगुलर। सेकंड आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है प्लूरल। कैसा होता है? प्लूरल। अब यहाँ पर जानना ये है कि सिंगुलर क्या होता है एंड प्लूरल क्या होता है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट जो आपका होता है वो क्या होता है कि जैसे ही होता है, एंड आपका सी होता है, यहाँ पर इट भी हो सकता है आपका। ठीक है, यहाँ पर एनी नेम भी हो सकता है, एनी नेम। ठीक, एनी नेम। एनी नेम यानी किसी का जो सिंगल नेम हो। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ राम, ठीक, राम हो गया। जैसे मैं यहाँ पर आपसे कहूँ राधा, ठीक है, तो ये आपके सिंगल नेम है, तो ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, सिंगुलर नेम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अब प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आपका आई हो गया एंड आपका यू हो गया, यहाँ पर आपका दे होता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर नेम्स। अब वहां पर एनी नेम, यहाँ पर नेम्स कर दिया, और नेम्स तुम्हारे कैसे हों? एक से अधिक हों, यानी कि आपके डबल हों। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब यहाँ पर राम एंड श्याम ये तुम्हारे दो नाउन हैं। अब यहाँ पर इनको जोड़ने का काम कर रहा है तो वो आपको कर रहा है यहाँ पर क्लाउड। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप सिंगुलर वर्ब लगा दो, आपको प्लूरल वर्ब का ही यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद अब देखेंगे कि आपके समझ में सब्जेक्ट आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है,
अब यहाँ पर आपको साथ ही वर्ब देखना है कि वर्ब जो होता है वर्ब क्या होता है, ठीक है, वर्ब क्या होता है। तो आप चाहे लिख लो और चाहे आप ऐसे समझने का प्रयास करो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वर्ब की बात होती है, तो वर्ब देखो, वर्ब दो तरह का होता है। जो वर्ब आपका होता है वो दो तरह का होता है ना। एक तो वर्ब आपका होता है जिसे हम एच भी कहते हैं, आप समझ रहे होंगे, और एक जो वर्ब होता है इसे हम एम भी कहते हैं, है ना। एच का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है मैन। क्या होता है? मैन वर्ब, ठीक है, ये क्लियर। अब यहाँ पर देखना ये है कि एच क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अगर मैं एच की आपसे बात करूं तो यहाँ पर देखो, दुनिया के जो वर्ब तुम्हारी होते हैं जिसे हम सेंटेंस में यूज तो करते हैं, लेकिन इनका यूज अत्यधिक कहां पर होता है, अत्यधिक इनका यूज हम कहां करते हैं, सबसे ज्यादा इनका यूज क्या होता है? सबसे ज्यादा हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो, सिंपल सेंटेंस में इसका यूज ना होगा, सिंपल सेंटेंस में इसका यूज नहीं होता है, सिंपल सेंटेंस में इसका यूज नहीं होता। अब सिंपल का मतलब, जैसे अगर मैं आपसे कहूं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं सिंपल पास्ट, तो पास्ट में भी इसका यूज नहीं होता है। अगर मैं ये कहूं सिंपल फ्यूचर, तो यहाँ पर फ्यूचर में भी इसका यूज नहीं होता है। मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर एच वी का इन तीनों सेंटेंसेज में से किसी का भी यूज नहीं होता। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म का यूज हम यहाँ पर करते थे। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो जाता है। अगर मैं यहीं पर फ्यूचर की बात करूं तो यहाँ पर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, यहाँ पर भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर विल शैल का भी यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या है, अब यहाँ पर देखना ये है कि देखो, जो एच वी होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना। तो जैसे यहाँ पर कहूं इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, ठीक है, ये सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये सब आपकी क्या होती हैं? ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अगर मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है जैसे आप बोलते हो रीड, READ, रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। जैसे आप कहते हो गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना। जैसे आप कहते हैं प्ले, PLAY, प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। ऐसी सारी ये वर्ब आपकी एम भी होती हैं, जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आज आप नोट कर लो, कॉपी पर नोट कर लो, ताकि कि ये अपने घर पर आराम से बैठ के आराम से पढ़ सको, इस चीज का रिवीजन कर सको, ठीक है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, रिवीजन करते रहो। इससे अच्छा है कि आप इसे अपनी कॉपी पर हैंड राइट ले लो आज ही, अभी के अभी, जस्ट नाउ। आप अगर हैंड राइट ले लेंगे, अच्छी तरीके से इसका नोट्स बनाना, नोट्स बनाएंगे तो आप भी और अपने बच्चों को भी आराम से इसका रिवीजन करा सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर लोकल बुक और लोकल टीचर दिमाग के कैरियर को खराब कर देता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर किताबी ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या है कि देखो, वर्ब आपकी समझ में आ गया, सब्जेक्ट आपकी समझ में आ गया, तो वर्ब का मैं आपको एक बेसिक पार्ट और बताने वाला हूँ, ठीक है। इस क्लास में जुड़े रहिए, आज बहुत ही आनंद आने वाला है, ठीक है। इस क्लास में बिल्कुल जुड़े रहिए, शुरू से एंड तक हिलिए मत, बहुत ही इंटरेस्टली आपकी ये क्लास होने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि आपको यूज करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो V1 एंड V5, ठीक, और यहाँ पर ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर साथी क्या है कि देखो, V1 और V5 यानी वर्ब के जो बेसिक फॉर्म्स होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा बेसिक फॉर्म्स, ठीक, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक, ऑफ द वर्ब। अब यहां पर देखेंगे बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहां पर जैसे हमने लिखा V1, V2,
V3, V4 एंड V5। ठीक है, अब यहां पर देखना ये है कि V1, V2, V3, V4, V5। अब यहां पर मैंने पांचों रूप आपको बता दिए। ठीक है, अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 आपकी होती है गो, एंड V2 होती है आपकी वेंट, ठीक, और V3 आपकी होती है गॉन, V4 आपकी हो जाएगी गोइंग, क्या होगी, गोइंग। V4 आपकी होती है गोज, क्या हो जाती है, गोज। इन सब का मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, इन सब का मतलब पता क्या होता है, इन सब का मतलब होता है जाना, क्या होता है, जाना। ठीक है, इन सब का मतलब होता है जाना। ठीक, इस तरीके से आपकी ये वर्ब होती है। अब यहां पर आपको देखना ये है कि देखो, सबसे पहले बात, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर। यहां पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है एंड यहां पर प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब आपकी कैसी होगी, वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही होगी। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब आपकी फिर क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ठीक है, आ गया मुद्दा समझ में। अब इसके साथ क्या करना है आपको, एक छोटा सा टास्क करना है, छोटा सा टास्क करना है, इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखना है कि आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही आपकी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, सिंगुलर ही आपकी वर्ब होगी। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाएगी। अब यहां पर देखना यह है कि सिंगुलर वर्ब क्या है एंड प्लूरल वर्ब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मैं वर्ब की बात करूं, वर्ब। ठीक, सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं वर्ब की, तो जैसे हमने लिखा वर्ब। ठीक है, अब यहां पर वर्ब की बात करूं तो वर्ब आपकी यहां पर है सिंगुलर, कैसी है बेटा, सिंगुलर। ठीक, सिंगुलर। एंड वर्ब यहां पर आपकी होगी प्लूरल, कैसी हो जाएगी, प्लूरल। अब यहां पर देखना है कि जो वर्ब आपकी होती है वो सिंगुलर वर्ब क्या होती है एंड प्लूरल वर्ब क्या होती है। तो सिंगुलर वर्ब में क्या होता है मेरे साथी, यहां पर एस या ईएस ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड। ठीक है, एंड प्लूरल वर्ब में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई ऐसी एडिटिंग नहीं होती है, वो हमारी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी का हम प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी जो प्लूरल वर्ब हमारी जो होती है, जैसे हमने यहाँ पर गो लिखा तो ये हमारी जो वर्ब है ये प्लूरल है, कैसी है, प्लूरल। अब यहाँ पर देखना है कि अगर हम गो में एस या ईएस ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे गो में ईएस ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारी गोज हो गया। ये जो हमारी वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब है, कैसी है, सिंगुलर। तो यहाँ पर एक नए चैप्टर का जन्म हुआ जिसे हम पता क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां से इस वाले चैप्टर का निर्माण होता है। ठीक है, इस वाले यहां से चैप्टर का निर्माण होता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहां से इस वाले चैप्टर का निर्माण होता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगी वर्ब। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। इस तरीके से ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर देखना है, इतना मुद्दा आपकी समझ में आ गया, सब्जेक्ट आपकी समझ में आ गया। इसको कॉपीराइट ले लो, अभी अभी के अभी इसको कॉपीराइट लो और इस क्लास को शेयर कर दो। अगर आपको इस क्लास में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो और लाइक से ठोको। जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तो मेरे को मजा नहीं आने वाला है। लाइक से ठोको दबा के और शेयर कर दो दबा के। ठीक है, दोनों काम आपको दबा के करने हैं, लाइक एंड शेयर। ठीक है, जब मेरे को आनंद आने वाला है। आप देख रहे हो ये पसीना कितना आ रहा है, ये पसीना आप देख रहे हो, ये आपकी मेहनत का पसीना है, ये आपकी मेहनत का पसीना है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस पसीने को बर्बाद मत होने देना। एक एक बूंद का कर्जा मैं चुका के जाऊंगा। ठीक है, और आपको बिल्कुल मैंने ये संकल्प लिया है कि बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, कोई भी रेंट पे आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, बस यही काम करना है।
अब यहाँ पर देखो देखना ये है, क्या देखना है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखना ये है कि हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर हमारा ये रहेगा और हमें बस ओनली 1 मिनट हमें प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस। अब यहाँ पर प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह लिए, क्या लिए? एग्जाम्पल। अब हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश जुबान पर आ नहीं सकता। अगर आपको इंग्लिश जुबान पर लाना है तो घर पर कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश आप सीख नहीं पाएंगे। इंग्लिश सिखाने का काम मैं करूंगा और प्रैक्टिस करने का काम आप अपने घर पर स्वयं कीजिए। ठीक है? अब यहां पर जैसे देखो एग्जाम्पल है, मैं पढ़ता हूं। मैं क्या करता हूं भाई? मैं पढ़ता हूं। ठीक है? मैं क्या करता हूं? मैं पढ़ता हूं। ठीक। अब हमारा एग्जाम्पल है मैं पढ़ता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है मैं पढ़ता मैं पढ़ता तो हूं। मैं पढ़ता तो हूं। ठीक। अब यहां पर 2 तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता तो हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पर होता क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब आपको प्लूरल लेनी पड़ेगी। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर ही लेनी पड़ेगी। अब यहां पर देखना है कि आई हमेशा प्लूरल ट्वीट होता है, तो आई के साथ आपको क्या करना है कि जो आपकी वर्ब रहेगी वो प्लूरल ही रहेगी, है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे? आई रीड। आई रीड। ठीक है? ये आपका राइट है। अब यहां पर मैंने बोला मैं पढ़ता तो हूं। मैं क्या करता हूं? मैं पढ़ता तो हूं। अब स्टूडेंट्स आप इस वाले सेंटेंस को बना सकते हो। क्या आप इसको भी बना सकते हो? क्या आज आप मेरे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे? हैं? कमेंट कीजिए भाई कि आप मेरे साथ आज इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो यहां पर देखना यह है कि मैं पढ़ता तो हूं, यानी 2 तरीके की बात हो गई, मैं पढ़ता हूं। अब जैसे देखना यह है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये है मोहन। ये मोहन भाई साहब है। भाई साहब ये कौन है? मोहन। अब देखेंगे यहां पर कि ये मोहन है, मोहन के पापा यहां पर ये खड़े हैं। अब मोहन के पापा ने कहा मोहन से, मोहन क्या करता है? तो मोहन ने कहा मैं पढ़ता हूं। अब मोहन ने यहां पर क्या कह दिया? मोहन ने बोल दिया कि मैं क्या करता हूं? यहां पर पढ़ता हूं। ठीक है? मोहन ने कह दिया मैं पढ़ता हूं। मोहन के पापा ने कहा अरे कहां पढ़ता है? कहां पढ़ता है भाई? कहां पढ़ रहा? तू तो खेल रहा है। तो ये कह रहा है फिर कि मैं पढ़ता तो हूं। मैं क्या करता हूं? मैं पढ़ता तो हूं। क्या आप ऐसे सेंटेंसेज को इंग्लिश फ्रेम कर सकते हैं? यहां पर स्टूडेंट्स करना क्या होता है, यहां पर देखिए सबसे मेन पॉइंट पता क्या है, यहां पर ये पास्ट एक्शन को बताते हैं। यहां पर ये पास्ट एक्शन को बताते हैं और यहां पर हमें करना क्या होता है कि जब इनको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या होता है कि यहां पर हम डू डज का प्रूफ यहां पर कर देते हैं। किसका प्रूफ करेंगे? डू डज का। ठीक है? किसका प्रूफ करेंगे? डू डज का यहां पर प्रूफ करते हैं। ठीक है? तो यहां पर एक्शन क्या होता है कि यहां पर हम आई, उसके बाद आई डू रीड, आई डू रीड, इस तरीके से ये सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं। आई डू रीड, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं। ठीक है? अब आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। आपको मेरे साथ क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है और आज अपनी जुबान खोलने का प्रयास करना है और अपनी जुबान से आज इंग्लिश बोलेंगे। आप देखना किस तरीके से आज हम इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? अब जैसे एग्जांपल है मैं जाता हूं। क्या है? मैं जाता हूं। ठीक है? मैं जाता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं जाता तो हूं। मैं जाता तो हूं। ठीक? मैं जाता तो हूं। फटाफट मेरे दोस्त, मेरे भाई कमेंट कीजिए मैं जाता हूं, मैं जाता तो हूं। फटाफट कमेंट करो। ठीक है? ये 2 एग्जाम्पल हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं जाता हूं, मैं जाता तो हूं। ठीक? मैं जाता हूं, मैं जाता तो हूं। ठीक है? मैं जाता हूं, मैं जाता तो हूं। ठीक?
अब यहाँ पर हमें करना कैसे है, उसी तरीके से सेम करना है। जैसे यहाँ पर है आई गो, आई गो। अब यहाँ पर क्या करना है, आई डू गो, आई डू गो। इस तरीके से ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट। क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। ठीक, सिंपल प्रेजेंट। ये आपका सिंपल प्रेजेंट मामला है, सिंपल प्रेजेंट का मामला है ये आपका सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या है, अब यहाँ देखना ये है कि आपसे यदि हेल्पिंग वर्ब का भी यूज आता है तो भी आप सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है। अब जैसे एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट प्लस वन, क्या लिखा, वन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वन।